इसके पहले वाले वीडियो में मैंने साधारण ये पैंट का एक ड्राफ्टिंग बताया था, जो कि आप लड़के लड़कियों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें फ़ोल्ड की ज़रूरत नहीं है। 2 आगे के भाग कटेंगे और 2 पीछे के भाग कटेंगे। इसके अलावा अगर आप पॉकेट लगाना चाहें तो पॉकेट लगाने का अलग वीडियो मेरे चैनल पर भी है, आप देख सकते हैं। साइड सीम पॉकेट इसमें लगता है, पैच पॉकेट भी लगा सकते हैं। और वेस्ट बेल्ट जो होता है वो अलग मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगी कि आप वेस्ट बेल्ट किस तरह से पैंट के लिए कट कर सकते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग मैंने बताई थी, इस ड्राफ्टिंग को फॉलो करके आप आगे और पीछे का भाग काट करके कॉटन प्रिंटेड कपड़े से पजामा भी बना सकते हैं। लड़के लड़कियों के लिए कैजुअल पजामा भी बना सकते हैं। पॉकेट लगाना नहीं लगाना वो आपकी चॉइस है। और वेस्ट लाइन पे इलास्टिक लगा के इस तरह से प्रिंटेड पजामा बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक फ्रंट पार्ट का पेपर कट कर लिया है। इस फ्रंट पार्ट को प्लेस करके दूसरे पेपर पर रखकर बैक पार्ट काटा जा सकता है। और अब मैं बताने वाली हूँ कि इस पेपर को बेसिक जो एक हमने पैंट का ड्राफ्टिंग बना लिया है, इसको रखकर हम तरह तरह के दूसरे पैंट की ड्राफ्टिंग किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि आप जिस भी तरह का शेप का पैंट काटें, बैक पार्ट के लिए आपको यहाँ पर इसी तरह से बढ़ाना होगा और यहाँ वेस्ट लाइन पर भी इसी तरह से बढ़ा के शेप देना होगा। और इसके साथ ही दोनों साइड में हाफ इंच बैक पार्ट में सिलाई के लिए ज़्यादा बढ़ाना होगा। पैंट के लिए नाप के बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। इस पेपर ड्राफ्टिंग को रख कर आप बेल बॉटम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 1 और 2 का एक सेंटर पॉइंट निकाल लें और जितना मान लीजिए ये पॉइंट का नंबर है A, इसी तरह से जितना आपका 1 to A है उतना ही 7 to B की मार्किंग करेंगे और ये दोनों पॉइंट को जोड़कर एक सीधी लाइन बनाएंगे। बेल बॉटम के लिए इस नी मेज़रमेंट की ज़रूरत है। इस कैलकुलेशन के लिए नी के घुटने के घेरे का आधा, उसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे, 1 इंच ढीले के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए। यहाँ पर मैंने एक सेंटर पॉइंट A और B का लगाया है, ये पॉइंट है C। जैसे कि हाफ नी मेज़रमेंट अगर 5 इंच आता है, 10 आपका टोटल घुटने का घेरा है तो 5 आधा आएगा और उसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 6.5 आएगा। इस सेंटर पॉइंट से आप 3.25 इंच इधर लगाएंगे और ऐसे ही 3.25 इंच इधर लगाएंगे। अब इस पॉइंट को 5 के साथ जोड़ेंगे और नीचे 7 के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से ये बेल बॉटम का शेप आएगा। आप लेग स्केल से भी ये शेप बना सकते हैं या स्ट्रेट स्केल से भी ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर नीचे बॉटम का जो फ्लेयर है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। ये घेरा आप अपने पसंद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच। और इसको आप जो आपका घुटने का जो शेप है उसके साथ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये है बेल बॉटम शेप के लिए। अब दूसरी तरह के जो नॉर्मल रेगुलर पैंट के लिए अगर आप सिर्फ नीचे का घेरा ये कम करना चाहते हैं और बाकी पैंट का सिर्फ मेज़रमेंट सेम रखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 to 4 का एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे और ठीक इसी तरह नीचे भी एक पॉइंट लगाएंगे। ये मान लीजिए A है और ये B है। A और B को सीधी लाइन के साथ जोड़ेंगे।
अब मान लीजिए आपने जो नीचे का बॉटम है पैंट का ये 6 इंच रखना है, तो आप बी से 3 इंच का निशान लगाएंगे और इधर भी 3 इंच का निशान लगाएंगे और शेप फिर से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये पैंट का जो है नीचे वाला बॉटम पार्ट कम हो जाता है और लेकिन ऊपर जो है थोड़ी कंफर्ट फिट रहती है। इस तरह के पैंट जो है बुजुर्ग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सेमी फिट पैंट या ट्राउज़र बनाने के लिए यहाँ पर फिर मैंने 2 और 4 का सेंटर पॉइंट ए लगाया है और 1 और 7 का सेंटर पॉइंट बी लगाया है और ये दोनों लाइन को स्ट्रेट के साथ जोड़ दिया है। सी 2 और 1 का सेंटर पॉइंट है, डी 5 और 7 का सेंटर पॉइंट है। अब हम सी और डी को इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर नीचे आप जिस तरह से पैंट की मोहरी के लिए जो भी निशान आप लगाते हैं अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये 3 इंच है इधर और इधर भी 3 इंच है, तो यहाँ पे आप 3.5 या 4 इंच का निशान लगा सकते हैं। ई और एफ, और अब इसके साथ ही ये पॉइंट एफ और 5 के साथ जोड़ेंगे और इधर ये पॉइंट ई और 2 के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से पैंट का शेप आएगा और ये अगर पॉइंटेड आता है थोड़ा सा तो इसको स्मूथ शेप आप लेग स्केल के साथ दे सकते हैं। सेमी फिट पैंट के साथ आप कार्गो पैंट भी बना सकते हैं। इस तरह से आप पॉकेट लगा सकते हैं, नी के डाउन पैच पॉकेट लगा सकते हैं। सेमी फिट पैंट के साथ आप कार्गो पैंट भी बना सकते हैं इसी ड्राफ्टिंग के साथ, और इसके ऊपर आप पैच पॉकेट फ्लिप के साथ लगाइए तो यहाँ नी पे आप नीचे लगा सकते हैं, थाई पे पॉकेट लगा सकते हैं और इस तरह से आप कार्गो पैंट भी बना सकते हैं। स्लिम फिट पैंट के लिए यहाँ पर फिर से मैंने सेंटर पॉइंट लगाया है, ए और बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और सी 2 और 1 का सेंटर पॉइंट है और इसी तरह से 5 और 7 का सेंटर पॉइंट डी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग करना चाहेंगे जो आपका नीचे पैंट का बॉटम कितना आप लेना चाहते हैं, जो कि टाइट फिट हो, उस हिसाब से मेज़रमेंट लेना है। मान लीजिए आपका नीचे का पैंट की मोहरी कुल 10 इंच है तो आपको 5 इंच चाहिए। 5 इंच के लिए यहाँ 2.5 इंच और यहाँ 2.5 इंच, और इसी तरह से यहाँ पर हमें फिट लेना है। जो नी का घेरा है उसमें आपने सिर्फ आधा इंच जोड़ना है, आधा इंच ढीले के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए, तो 1 इंच केवल जोड़ना है। तो मान लीजिए ये 2.5 इंच है तो ये करीब 3 से 3.5 इंच होगा। इस तरह से लेग शेप ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पर ये पूरा पार्ट स्लिम होगा, और ऊपर भी आप स्केल के साथ शेप दे सकते हैं ताकि ये बॉडी पे थोड़ा फिट हो। तो इसके लिए इस पैंट के लिए, स्लिम फिट पैंट के लिए अगर बॉडी पर मेज़रमेंट लिया जाए तो वो सही आता है। तो वो अगर लेंगे तो आपका पैंट का शेप बराबर आएगा। स्लिम फिट पैंट के ड्राफ्टिंग के साथ आप इसको केपरी भी बना सकते हैं। जैसे ये नी का मेज़रमेंट है, नी से थोड़ा नीचे आप इसके बिल्कुल सेंटर पे आ जाइए। मान लीजिए ये पॉइंट है ई और बी का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये 3/4 लेंथ होगा पैंट का केपरी के लिए, जिसको आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो ये केपरी पैंट स्लिम फिट पैंट होगी। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पैंट के वेरिएशंस बताए हैं, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसे बेल बॉटम मैंने बताया, इसके साथ ही मैंने रेगुलर पैंट
का जो लेग शेप है वो बताया। इसके साथ ही सेमी फिट पैंट बताया, जिसके साथ आप कार्गो पैंट भी बना सकते हैं, 6 पॉकेट पैंट भी बना सकते हैं। और स्लिम फिट पैंट का एक ड्राफ्टिंग बताया है, जिसके साथ आप कैप्री भी बना सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए ज़रूर से कि आप लोगों को और किस तरह के वीडियो देखने हैं या क्या सीखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसी तरह का वीडियो आपको फिर से बना के भेजूँगी और या फिर लिंक भेजूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको और क्या देखना है।